नरेंद्र जी जो बोल कर गए वो आप नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आप पीछे हट रहे हैं। नहीं, मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं एक एज अ मॉडर्न किड मैं अपने समाज मतलब जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसके हिंदू समाज के बारे में कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। चलिए, बड़ी मुश्किल से आपके मुंह से ये बात निकली है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हिंदू समाज का पूरा समर्थन करता हूँ और मैं खुद भी हिंदू हूँ और मैं इस बात पे गर्व भी है मुझे पूरी बात। अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपको वो चलाना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोई भी मित्र, भाई या आपके जिसके घर काम करने जाते हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। वो अवश्य इसके बारे में जानते होंगे। वो 1 सेकंड में आपका फॉर्म फिल कर देंगे और आप ऑनलाइन आ जाएँगे। आपका कारोबार भी बढ़ेगा और उनकी भी समस्या खत्म होएगी। देखिए, मैं 5th से आरएसएस जाने लग गया था, तो मेरे ऑब्वियसली मेरे मन में हमेशा से थी ये बात, और उन्होंने एक अच्छा मुझे तरीका बताया कि मैं अपनी स्किल को उसमें यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो हाँ, उसका ही परिणाम है आज ये। देखिए, बात सारी सच होती है और हर कोई बुरा भी नहीं होता। लेकिन अगर वहाँ पे अगर वो ही कहते हैं ना कि काल की कोठरी में कितना ही सयान हो जाए, काल लागत की लगी जाती है। तो वो मतलब अगर आप उनके साथ रह रहे हो, वो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो सही नहीं है, जिनकी विचारधारा गलत है। अगर अगर उनके पास कुछ तो इन्फ्लुएंस आता ही है ना, हमें उस इन्फ्लुएंस से बच के रहना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा और इस समय एक लड़के को आप हमारे साथ देख सकते हैं और इस लड़के ने इस उम्र में, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया है कि हो सकता है अब कोई शायद बेरोजगार ना रहे, काम की कमी किसी के पास ना रहे। और बड़ा दिमाग लगाया है इन्होंने और कुछ ऐसा ढूंढ निकाला है, ऐसी तरकीब ढूंढ निकाली है जिससे हो सकता है जो लोग बेरोजगार है या फिर जिन्हें काम करवाने के लिए जो है मजदूर या फिर कारीगर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उन्हें वो कारीगर उपलब्ध हो जाएं। क्या कुछ किया इन्होंने, आइए इनसे जानते हैं। एक बार तो नाम बता दीजिए अपना। लक्ष्य मेरा नाम है। लक्ष्य, क्या किया आपने, क्या इजाद किया आपने? इजाद जैसा तो कुछ नहीं, लेकिन हाँ, नरेंद्र आविष्कार। आविष्कार भी चलिए ठीक है। लेकिन हमारे नरेंद्र जी जैसे मेरे पास अपना विचार लेकर आए थे, मतलब मेरे पापा के पास अपना विचार लेकर आए थे। तो मैं इस फील्ड में था, मतलब थोड़ा बहुत करता रहता था। तो फिर पापा ने मुझे कहा कि अगर देख, अगर तू कुछ कर सकता है। तो मैंने अपनी क्षमता अनुसार जो भी संभव था, तो मैंने एक साइट बनाने की कोशिश करी जो कि उनके आइडिया के साथ बिल्कुल अलाइन कर रही थी। तो उन्होंने एक तो आप किस फील्ड में थे पहले वो बताएं। मैं इससे पहले, अभी तो मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में हूँ, इससे पहले मैंने भी 12th पास आउट ही करी है। आईआईटी कर रहे हैं आप? हाँ जी, अभी मेरा आईआईटी दिल्ली में फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं एडमिशन हो गया था तो मेरा। नरेंद्र जी क्या विचार लेकर आए थे आपके पास, आपने नरेंद्र जी की बात की? नरेंद्र जी का विचार ये था कि हम अपने समाज को संगठित कैसे कर सके। उन्होंने हमें कहा कि जो भी, अगर हम अपनी इकोनॉमी को, हमारे समाज की इकोनॉमी को अगर हम जितना ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे, उतना ज़्यादा वो चीज़ अच्छी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरीके से अगर हम उन सबका एक, लोगों के पास एक सोल्यूशन निकाल दे कि ये सारा डाटा उनके पास इकट्ठा हो जाए कि कौन क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा यही था कि हम एक फॉर्म बना दें जिस पे हम स्वयं या फिर वो खुद भी अपना डाटा वहाँ पे डाल सके, अपनी डिटेल डाल सके, ताकि हम जैसे नॉर्मल इंसान, मतलब जो अपने लोकल एरिया में रह रहे हैं, उनको अपने घर पे बुलाए और उनसे अपना काम मतलब ले सके। एक तो आप अपना समाज बोल रहे हैं, अपना समाज कौन है, इसका वर्गीकरण कैसे किया आपने? हम अपना समाज मतलब अपने भाई, जिसको हम अपने मतलब प्रेम पूर्वक भाव से देख सकते हैं। ये हमारी मतलब खुद की एक सोशल हेल्प होती है। नरेंद्र जी जो बोल कर गए वो आप नहीं बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आप पीछे हट रहे हैं। नहीं, मैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन मैं एक एज अ मॉडर्न किड मैं अपने समाज मतलब जिसको मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसके हिंदू समाज के बारे में कहना चाह रहा हूँ बेसिकली। चलिए, बड़ी मुश्किल से आपके मुंह से ये बात निकली है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं हिंदू समाज का पूरा समर्थन करता हूँ और मैं खुद भी हिंदू हूँ और मैं इस बात पे गर्व भी है मुझे पूरी बात। हो सकता है व्यक्ति की जो व्यक्तिगत विचारधारा है या सार्वजनिक विचारधारा है उसमें अंतर हो। हम देखिए, हम कहते हैं कि हम कट्टर सनातनी हैं, लेकिन हमारे जो अन्य धर्म के लोग हैं, मतांतर के मजहब के लोग हैं, उनसे मैत्रीपूर्ण व्यवहार भी होता है, उनसे बोलचाल भी होती है, काम भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई हमें दुश्मन ही दिखाई देता है। ये भी बात सच है कहीं ना कहीं। देखिए, बात सारी सच होती है और हर कोई बुरा भी नहीं होता, लेकिन अगर वहाँ पे अगर वो ही कहते हैं ना कि काल की कोठरी में कितना ही सयान हो जाए, काल लागत की लगी जाती है। तो वो मतलब अगर आप उनके साथ रह रहे हो, वो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जो सही नहीं है, जिनकी विचारधारा गलत है। अगर अगर उनके पास कुछ तो इन्फ्लुएंस आता ही है ना, हमें उस इन्फ्लुएंस से बच के रहना, बस हमारा ये मोटिव है। चलिए, हर कोई प्रयास करता है कि उसके समाज किस प्रकार उन्नति को प्राप्त हो, किस प्रकार तरक्की उसके समाज को मिले, तो ये प्रयास भी आपका है। हाँ जी, बिल्कुल है, और उसी के पूरे विषय को लेकर ही रखकर हमने पूरी साइट ये जो ऊपर आपने करी। बनाया है ये क्या है, ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? ये ऑनलाइन है,
एक प्रॉपर साइट है, वेबसाइट है nationseva.com, NATINSEVA.com। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताएंगे, बहुत से उसमें मिस्त्री हो सकते हैं, नाई हो सकते हैं, धोबी हो सकते हैं, तेली हो सकते हैं, कुछ कोई भी हो सकता है। तो यदि वो इसको उपयोग करना चाहे तो वो कैसे करेंगे? अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है और आपको वो चलाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका कोई भी मित्र, भाई या आपके जिसके घर काम करने जाते हैं, आप उनकी भी सहायता ले सकते हैं। वो अवश्य इसके बारे में जानते होंगे। वो 1 सेकंड में आपका फॉर्म फिल कर देंगे और आप ऑनलाइन आ जाएंगे। आपका कारोबार भी बढ़ेगा और उनकी भी समस्या खत्म होएगी। मतलब तो लक्ष्य, आपने कितना लक्ष्य रखा है? लक्ष्य तो बहुत बड़ा होता है और रखना चाहिए हमेशा, और उस तक जाने की हमारी पूरी कोशिश भी रहेगी। देखते हैं हम अपने, अभी तो हमने सिर्फ पानीपत में ये काम करने की कोशिश करी है। धीरे धीरे हम पानीपत से बाहर निकलेंगे और चाहेंगे कि पूरे इंडिया को कवर कर सके। लेकिन ठीक है, अच्छी बात। इसकी प्रेरणा आपको किससे मिली? नरेंद्र जी से, या कोई और आपका प्रेरणा, या फिर आपके मन में खुद ऐसी बात थी? आपके पिता यहाँ बैठे हुए थे तो कहीं ना कहीं सनातन परंपरा के प्रति उनकी आसक्ति है, उनकी निष्ठा है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये पहले से ही संस्कार थे कि मैं अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ करूँ। देखिए, मैं 5th से RSS जाने लग गया था, तो ऑब्वियसली मेरे मन में हमेशा से थी ये बात, और उन्होंने एक अच्छा मुझे तरीका बताया कि मैं अपनी स्किल को उसमें यूज़ कैसे कर सकता हूँ। तो हाँ, उसका ही परिणाम है आज ये। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए भी क्योंकि आजकल के समय में ये समस्या देखने को मिलती है कि आप काम करवाना चाहते हैं तो कारीगर नहीं मिलते, और जो काम करना जानते हैं, चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल पाता। ये लक्ष्य बड़ी समस्या थी। हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ी समस्या थी। मैं अपने घर में ही देखता हूँ, मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती है कि भाई इसको बंदे को बुला दो, बुला दो, बुला दो। मम्मी के पास कोई सोर्स ही नहीं होता था कि वो कैसे बुला सके। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है इससे हट के। कई बार ये भी होता है कि प्लम्बर को बुला रहे हैं, नहीं आता, मिस्त्री को पैसे दे दिए, तो जब तक पैसे खत्म ना हो तब तक भी नहीं आते। ये भी बड़ी समस्या है कि अच्छा कहाँ से मिल पाए, जिसके साथ आप कुछ इस प्रकार की डील करें कि कह सके देखिए हमारे बीच में तो ये बातचीत हुई थी। ये बड़ी समस्या है आजकल। हमने इसके लिए 2 चीज़ें करी है। अभी तो स्टार्टिंग में वेरिफिकेशन होगी, मतलब जो भी बंदा होगा, ताकि हमें पता चल सके ये बंदा सही है। हम लोकल लेवल पे जाके ये काम करेंगे। और दूसरा ये है कि जिस तरीके से हमें अपने वेबसाइट पे इन्फ्लुएंस पता चलेगा कि ये बंदों का, ये जो बंदा है हमारा, वो कैसे काम कर रहा है, मतलब उसका फीडबैक भी हम ले सकते हैं यूज़र से, ताकि उसके हिसाब से हम उसको आगे प्रमोट करेंगे, ताकि बंदे को पता चल सके ये बंदा सही है, अच्छा काम करता है और कोई घपला वपले वाला कोई मामला नहीं है वैसे एक हल्का सा तीखा सा सवाल है आपसे। हाँ जी। इसमें कसाई भी शामिल है। आप कह रहे हो मैं संघ में जाता हूँ, तो क्या संघ इस काम को ठीक मानता है कि आप, मतलब कहीं ना कहीं सनातन तो इस चीज़ की जो है आज्ञा ही नहीं देता कि आप किसी प्रकार का जो है मांस काटे या मांस खाने के लिए खरीदा बेचा जाए किसी जानवर को। देखिए, अनुमंता, विषयता, क्रय विक्रय, जो मनुस्मृति में लिखा है काफ़ी कुछ इसके विषय में। कृष्ण जी ने अपनी गीता भगवत में कहा दिया था, परिवर्तन ही संसार का नियम है, और हमें इस परिवर्तन को कहीं ना कहीं स्वीकार भी करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर उनका अलग तरीका है। हर बंदा, हमारे ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है कि हम सब उन चीज़ों को फॉलो करते हैं, शायद 1% भी नहीं करते होंगे। वही बात है यहाँ पर। तो फॉलो अब करेंगे, करना चाहिए या नहीं? ये यहाँ पे फॉलो की तो कोई बात ही नहीं है। हम उस बंदे को इन्फ्लुएंस थोड़ा ना कर रहे कि भाई तू खाना छोड़ दे। चलिए, जो बात नरेंद्र जी ने पहले की थी वही बात अब भी है कि हमें सिर्फ ये देखना है कि जो हमारे समाज के लोग हैं उन्हें काम मिल सके, और जो हमें काम करवाना है वो हम अपने समाज के लोगों से करवा सके। अभी बात केवल यही तक की हो रही है, और आगे पीछे की बात, इधर उधर की बात शायद इसमें नहीं है। लेकिन बड़ा अच्छा ये प्रयास है, मैं कहूँगा, यदि सब समाज के लिए भी हो तो, कि कोई बेरोज़गार है उसे काम मिल जाए, आपको काम करवाना है तो आपको काम करने वाला मिल जाए। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना? और मैं तारीफ़ भी करूँगा इस लड़के की, बड़ा अच्छा काम किया इसने, बड़ी मेहनत की है। अभी मात्र 19 साल की इनकी उम्र है जो बताई जा रही है, तो उसमें भी इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है, वो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि आपको भी ज़रूरत है तो आप भी वेबसाइट से जुड़ सकते हैं, इन्होंने बता दिया है। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना हमारे समाज के लोगों को, यानी जो कारीगर है या जो काम करवाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कारीगर नहीं मिल रहे, उन्हें फ़ायदा होगा। तो वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। मैं हूँ आपके साथ अभिमन्यु शर्मा।